आपने वोट किए आराम से तसल्ली से। बीजेपी के बीएलए को भी देखा, राधे श्याम जी आए, बीएलए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने दस्तखत नहीं किए। वही सही है। और बीएलओ का जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप की जो चैटिंग है, उसके माध्यम से जो बीएलओ अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उन सब की बात भी मैंने आपको तसल्ली से बात बताई कि ये तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। राहुल गांधी जी जो कह रहे थे कि ये मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है और वोट चोरी से बनी है, ये 400 पार का जो नारा दिया था, ये तो अच्छा रहा कि 240 पे रह गए, वरना ये तो देश का संविधान को तार तार कर देता है। अभी भी ये देश के संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था बहुत सोच के समझ के, बहुत गहन स्टडी करके, कई मीटिंग के बाद में, कि गरीब का और अमीर का वोट का अधिकार एक है, बराबर का अधिकार। महिला हो पुरुष हो, उसको एक वोट का अधिकार है। दुनिया के बहुत से देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार बाद में मिला, बराबर का, लेकिन भारत देश पहला देश है दुनिया में जिसमें महिला को पुरुष को, राजा को रंग को और अमीर को गरीब को, सबको एक वोट का अधिकार दिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच है। लेकिन दुर्भाग्य से जब से 11 साल मोदी सरकार को सत्ता में आए हो गए, वो लोकतंत्र की चुन चुन के हत्या कर रही है, सरकारें गिरा रही है, खरीद फरोख्त हो रही है और क्या क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा हमला जो हमारा वोट का अधिकार है उस पर हो रहा है। ये प्रमाण हमने आपको दिया कि किस ढंग से बल्क में प्रिंटेड फॉर्म आए, साइन किसके हैं, मोबाइल नंबर नहीं है, कोई उसकी पहचान आइडेंटिटी नहीं है, कौन साइन किया है। और एक बीएलए 10 से ज्यादा फॉर्म, ऑब्जेक्शन फॉर्म नंबर 7 नहीं भर सकता, तो फिर बीएलओ लिख रहा है अपने ग्रुप में कि 467 फॉर्म आ गए। और एक तो हमारी जो पार्षद है सिटिंग, जो ये सिटिंग पार्षद का इनका नाम काटने की भी अनुशंसा कर दी गई। आपके सामने बैठी है, पार्षद है, मौजूद है, उम्र इनकी 70 साल से ज्यादा है, तो हद कर दी इनने। ये पार्षद है, एक कांग्रेस पार्टी के, केवल कांग्रेस पार्टी के विचारों से प्रभावित लोगों के नाम काटने की कार्रवाई की जा रही है। ये किसकी सर पे हो रहा है? ये सीधे आम मोदी सरकार और चुनाव आयोग, ये दोनों मिले हुए हैं। और चुनाव आयोग पर हम गंभीर आरोप लगाते हैं कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग उनको एफिडेविट की बात करें, हमने अब सबूत दे दिए कि तुम्हारा चुनाव आयोग का एक हिस्सा बीएलओ वो अपने ग्रुप में डाल रहा है कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब तक चुनाव आयोग ने जांच नहीं कराई। तो ये, और बीएलओ कह रहा है खुद कि मेरे बच्चों के नाम, मेरे परिवार के नाम काट रहे हैं। तो बीएलओ के बच्चों के नाम भी कट रहे हैं, हमारे पार्षद के नाम भी कट रहे हैं और आम आदमी का नाम भी कट रहा है और बल्क में काट रहे हैं। और प्रिंटेड फॉर्म आ रहे हैं, जो होता नहीं कभी ऐसा। जब एक बीएलए ऑब्जेक्शन करेगा तो अपना पेन से और फॉर्म लेगा और वो 10 फॉर्म भर के देगा। कभी देखा आपने कि प्रिंटेड फॉर्म आ जाए? ये क्या हो रहा है? ये देश में लोकतंत्र को चीरहरण हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब गोरों से नहीं लड़ी, इस देश को आजादी हमने दिलाई है, तो हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। हम डरने वाले नहीं हैं। ये जिस अंदाज में ये लोकतंत्र की देनी है कि आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अगर डेमोक्रेसी जिंदा नहीं होती, वोट का अधिकार जिंदा नहीं होता, तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। कांग्रेस पार्टी लंबे समय सत्ता में रही है और ऐसा खेल, ऐसा कभी भी हर राजनीति करने वाला नेता कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं पब्लिक क्या सोचेगी। बीएलओ ने जो साइन किया है वो पार्टी कहाँ बैठी है? बीएलओ ने जो साइन करा है, आप बोलो पार्टी बाहर है, हिमाचल प्रदेश है। अभी आप देखा नहीं, एक बीएलओ कह रहा है कि मैंने जब बीएलए से संपर्क किया कि भाई आपने साइन किए क्या, कैसा, मैं तो हिमाचल प्रदेश बैठा हूं। तो आप अंदाज लगाइए कि क्या हो रहा है।
क्या मांग करते हैं? तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग को ऐसी धांधली करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो पाएगा कि ये प्रिंटेड फार्म किस प्रेस से छपे उसकी जांच हो, ये दस्तखत किसने किए इसकी जांच हो, ये फार्म कौन लाया, फार्म कैसे दे सकता है इसकी जांच हो, कि भाई 10 फार्म से ज्यादा फार्म जिसने दिए हैं वो कैसे दे सकता है। कांग्रेस का क्या कदम रहेगा? कांग्रेस का कदम अभी आपके सामने हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अगर ये कार्रवाई जल्दी इन्होंने नहीं की तो हम न्यायालय की शरण के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे, इस देश की न्याय व्यवस्था पे कि उसने हमें न्याय देगा।